बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री कृष्णा राधे राधे। श्रावण माह की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं, जो पवित्रता एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार इस दिन व्रत रखने और विष्णु जी की पूजा करने, व्रत और कथा सुनने से निसंतान जोड़ों को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। जो दंपति संतान प्राप्त की कामना रखते हैं, विशेष रूप से पुत्र की इच्छा रखते हैं, उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत वर्ष में 2 बार आता है, पूष और श्रावण माह में। पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त को रखा जाएगा। आइए श्री विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए इस पावन कथा को सुनते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मतीपुर में राजा महीजित अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था। इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया। प्रजा का पुत्रवत पालन किया, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया, तदुष्टों को वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों ना रहे हों दंड दिया। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा के वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार किया। गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने ही में उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमस का दर्शन हुआ। लोमस जी धर्म के संपूर्ण ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा थे। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी और एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता, टूटकर गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमस हुआ। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख लोमस जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूँगा। प्रजाओं ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महीजित नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की मातृ पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे मुनि, अब हमें उस उपाय का उपदेश दीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमस 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो गए। इसके बाद राजा
के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजा वृंद सुनो, राजा महीजित पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने ही में वहां बछड़ी के साथ एक गौ माता आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाओं ने कहा, मुनि, पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित स्वरूप पुण्य से पाप नष्ट होता है, अतः पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमस बोले, प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाओं ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। इसके बाद रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महत्व सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है तथा इस लोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।